आएगा, फिर वापस आएगा, इस टाइप से टू एंड फ्रो करेगा। स्मूथ रख दिए तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, रुकने का कोई चांस ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। सो इस टाइप से ये मोशन करता रहेगा, समझिए कि इस टाइप से ये मोशन करता रहेगा। आगे जाएगा ये ए, तो ऑफकोर्स पीछे भी आएगा ए, इस टाइप से। यानी इसका एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसको आप देखिए। आइए हम देखते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी इस प्रोफाइल टाइप क्वेश्चन हम किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा खास है। अब क्या खास है, इसमें हम दो प्रोफाइल करेंगे, एक ये प्रोफाइल है और एक और प्रोफाइल इसी में हम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको से कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसको इस यहाँ पे इस ए पोजीशन पे वी नॉट वेलोसिटी से क्या किए, पुश किए और ये बी पॉइंट पे पहुंचे और इसका एम्पलीट्यूड दिया है। ये एसएचएम करेगा, एसएचएम का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता है। 0.1 मीटर इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कि 0.1 मीटर के बाद इसका वेलोसिटी आप निकालिए। इस टाइप से टू और फ्रो मोशन करता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे हों और अगर समझ पाए हों तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट, पहले हम कहते थे कांस्टेंट निकालो, कैपिटल ए। इसमें कैपिटल ए पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए, चाहे वो पैरेलल कनेक्शन हो चाहे वो सीरीज कनेक्शन हो, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो उसमें तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत नहीं होगा स्प्रिंग मास सिस्टम पे। अब हम क्वेश्चन के प्रोफाइल को चेंज करते हैं। तो इसमें आपको वेलोसिटी निकालना है, बी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, इसका मास 1 kg दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या सोच लगा सकते हैं और इस टाइप से समझिए कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना है। जैसा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, पूरे एसएचएम में हम आपको बताए हैं, ओमेगा इंटू ए। ए क्या होता है, ये आपका होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हम डे 1 से बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए। और आपको निकालना है वेलोसिटी, वी नॉट तो आपको शुरुआत में दिया गया है। अब ध्यान से निकाल ले, इसमें ओमेगा निकालना चैलेंजिंग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो एम्पलीट्यूड तो अपने को पता है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये जो वेलोसिटी होता है उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ, ओमेगा निकालना है। और ओमेगा जैसा कि हम बताए थे कि हम डे 1 से बता रहे हैं, ओमेगा जो होता है k/m होता है, मास आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट करना था और ओमेगा का आई थिंक के का भी वैल्यू आपको दिया गया है, के का वैल्यू आपको दे दिया है। के आपको 100 दिया हुआ है, के का वैल्यू 100 दिया, बस यहाँ पुट कीजिए और आपका ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अगर के का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है और मास आपका 1 kg दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका ओमेगा का वैल्यू ऑफकोर्स 10 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, सिंपली v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा आपको पता है 10, ए भी पता है आपको 0.1, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगा, सारा को आप ऐसा यूनिट में लिखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी क्या आया एट द पॉइंट, ये लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी इज 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर यहाँ का वेलोसिटी निकला। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है इसलिए ये क्वेश्चन हम लिए नहीं। अब इस क्वेश्चन में
ट्विस्ट डालते हैं। ये तो इजी था, आप ओमेगा निकाल लिए, ओमेगा का वैल्यू ये होता है और यहाँ से जस्ट पुट कर दिए तो 1 मीटर पर सेकेंड आपका निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हम लिस्ट करते हैं। यहाँ पे एक दूसरा मास रखते हैं जिसका मास 3 kg, मास है इसका 3 kg। अब इस पे लिस्ट कर दिए। अब बताइए कि अगर वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, सिंपल सा था। बी बराबर ओमेगा इंटू ए आपको पता है, ओमेगा निकाल के आप जस्ट पुट कर दीजिए 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन चैलेंजिंग हुआ क्योंकि अब जो है 1 मीटर के ऊपर 3 kg का मास हम जेंटली प्लेस्ड, क्वेश्चन में आपको दिया गया है द मास ऑफ 3 kg इज जेंटली प्लेस्ड ओवर द m1। ये m1 है और ये m2 है। अब आपको निकालना है इसका वेलोसिटी और किस पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है और एक तरीके से इसको और भी आप सोल्व कर सकते थे। अगर आपको एसएचएम का भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है ये स्मूथ है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। जब स्मूथ हुए तब हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क पावर एनर्जी से, पी इनिशियल पी फाइनल। वहाँ से भी आप इसको, ये तो बेसिक है, अगर आप एसएचएम पढ़ते हैं तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, उससे 1 मीटर पर सेकेंड आता है। इसको एक तरीके से और हम डील कर सकते हैं, वो है आपका, अगर ये आपको कुछ भी याद नहीं, एम्पलीट्यूड क्या होता है हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको बस एक ही चीज़ याद होता है, पी इनिशियल पी फाइनल। याद रखिएगा, जब फ्रिक्शन नहीं लगता है तो हम ये फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं। ये आपका वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ाएंगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ाएंगे। पी इनिशियल पी फाइनल कब लगता है, जब स्मूथ हो। तो क्या है, हमको वेलोसिटी निकालना है, तो पी इनिशियल पी फाइनल, सिंपल सा बात है। मास m है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नोट। अब एट पॉइंट बी पे वहां भी मास m ही रहेगा, अब वहां का वेलोसिटी हमको निकालना है, तो उसको रख लेते हैं v नोट डैश या v डैश। और अगर v नोट का वेलोसिटी आपको पता है इस पॉइंट पे, तो वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहां से मास कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू v नोट। अब v नोट इस पोजीशन पे, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आप निकाल लीजिए, और v नोट वही होगा जो इस पॉइंट पे होगा। तो यहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे अगर आपको डायरेक्ट निकालना। v बराबर ओमेगा इंटू है, ओमेगा आपका आ जाता है 10, एम्पलीट्यूड आपको पता है 0.1, तो यहाँ से भी आपको 1 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ओमेगा का वैल्यू आपको पता होता है √k/m, के आपको पता है, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लीजिए, के आपको पता है 100 मास 1, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा, 10 लिखिए, और यहाँ से भी आपका आ जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आ जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बना रहे हैं। ये तब लगता है पी इनिशियल पी फाइनल जब स्मूथ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। अब अगर आप इस मेथड से बनाइएगा, देखिए 2 मेथड हम क्यों यूज किए। अगर इस क्वेश्चन में जब हम इसको जेंटली प्लेस्ड, m2 इज जेंटली प्लेस्ड ओवर द m1, फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। अब देखिए ये दोनों साथ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। m1 m2 वो आप एक सिंगल मास समझिए, ऐसा समझिए कि एक सिंगल मास है। क्यों सिंगल मास है, क्योंकि किसी एक पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, और क्वेश्चन में मेंशन है ये दोनों साथ साथ जाएंगे। मतलब इस वेलोसिटी, ऐसा भी हो सकता है कि इस पे अगर फोर्स लगाएं, यानी नीचे वाले पे फोर्स लगाएं, ये जेंटली प्लेस्ड है तो बाहर भी गिर सकता है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये मूव्स टुगेदर। अब हमको निकालना है कि ये पोजीशन यहाँ पे पहुंचेगा, अब वेलोसिटी क्या होगा। अब ध्यान से दीजिए कि इस फॉर्मूला से आपको बहुत परेशानी होगा।
अब हम इस फॉर्मूले से ही इसको डिलीजेंटली देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को अब मेथड सेकंड से बना के हम देखते हैं। अब देखते हैं m1 m2 जब साथ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा। जब m1 m2 साथ जाएंगे उसके बाद आप निकालिए पॉइंट बी पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इसमें निकालेंगे P इनिशियल P फाइनल लिखेंगे। जब मास शुरुआत में मास क्या था आपका और वेलोसिटी क्या था, उसके बाद 3 kg जब रखने के बाद जेंटली प्लेस्ड किया गया है। जेंटली प्लेस्ड मतलब धीरे धीरे प्लेस्ड किया गया है। क्वेश्चन में मेंशन है इट इज m2 इज जेंटली प्लेस्ड ओवर द m1। तो क्या है P इनिशियल P फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो यहाँ से लगाएंगे मास 1 kg था तब वेलोसिटी क्या था, लिखते हैं m1 v नोट। शुरुआत में वेलोसिटी v नोट है, फाइनल में क्या होगा पता नहीं। तो m1 प्लस m2 लास्ट में दोनों साथ हो जाता है क्योंकि m2 को जेंटली प्लेस्ड किया है, तब जो वेलोसिटी होगा वो v होगा। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है v। m1 आपको पता है 1, शुरुआत में वेलोसिटी 1 था लाए थे क्योंकि बी पॉइंट पे भी वही था जो ए पॉइंट पे था। ये क्वेश्चन में हम देखे थे 1। अब यहाँ देखिए 1 + 3, तो यहाँ से वेलोसिटी आपका आ जाता है v इज इक्वल टू 1/4। तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया। हमको वेलोसिटी निकल गया किस पॉइंट पे, जब ये जेंटली बी पोजीशन पे जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा जैसा कि आपको पता है v बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू ए। अब इसका ओमेगा डिफरेंट होगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू √/k/m। k 100 है, 100 और इसका मास क्या हो जाएगा m1 + m2 क्योंकि अब दोनों है मास। अब ओमेगा भी चेंज कर जाएगा, याद रखिएगा ओमेगा भी चेंज कर जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा k/m1 + m2, m1 + m2 हो जाएगा 4। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 25, तो यहाँ से आ जाएगा 5 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इतना 5 हट जाएंगे। अब ध्यान से लीजिए, अब वेलोसिटी एट द पॉइंट बी निकालेंगे। आपको वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी है, आपको कैसे चाहिए v बराबर ओमेगा इंटू ए होता है। यहाँ से ए भी निकाले, हर चीज इसमें पूछ रहे हैं। एक तो वेलोसिटी आपको डायरेक्टली निकल गया 0.25। अब हम यहाँ से ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका आ गया 5 हर्ट्ज क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ से आपको v पता है, ओमेगा पता है, ए निकल जाएगा। v कितना आया 1/4, ओमेगा क्या आया आपका 5, a amplitude of this oscillation where m2 is gently placed over the m1, so you get the a is 1/20। you will get amplitude is just नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी कर दीजिए तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 0.05 ये आपका आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है 0.05। फ्रीक्वेंसी क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5। और यहाँ से सारा चीज इसका है। अब इसको आप लिख सकते हैं, हो सकता है टाइम पीरियड पूछ ले, ये ऑसिलेट इस टाइप से करेगा तो इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए। ओमेगा पता है तो अब टाइम पीरियड निकालना आसान है। पहले तो शुरुआत क्वेश्चन में था सिर्फ वेलोसिटी, इसमें एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, टाइम पीरियड हर चीज निकालना है। तो ध्यान दीजिए पी इनिशियल पी पावर पी फाइनल, ये वर्क पावर एनर्जी में हम इस चीज को देखेंगे।
फिलहाल बस इतना रखिए कि जब ये स्मूथ हो तो पी इनिशियल पी फाइनल हम यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया क्या, एम्पलीट्यूड भी आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया और टाइम पीरियड निकालिए। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा का भी वैल्यू आपको 5 पता है, ये आपका आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से आपका आ गया टाइम पीरियड आ गया। तो ये सारा इस क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन में टाइम पीरियड भी निकाले, एम्पलीट्यूड भी निकाले, और इस एम्पलीट्यूड को शुरुआत वाले को A1 दिए तो इसको A2 ले लीजिए। ये पहला वाला ओमेगा था तो इसको ओमेगा 2 दे दीजिए, यानी ओमेगा 2 का वैल्यू क्या आ गया 5, A2 का वैल्यू क्या आ गया 0.05। एम्पलीट्यूड भी निकाला, टाइम पीरियड भी निकला, सारा निकाल लिए इस क्वेश्चन का। अब SHM में चाहिए क्या, अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन लेके। हर एक टाइप का प्रोफाइल हम एक एक करके डील कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन में आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें, अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कभी नहीं होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल में जो बनाता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, ये होता है इसका फ्रीक्वेंसी। इसका हर्ट्ज ऐसा यूनिट होता है, इसका हर्ट्ज ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो क्या है ओमेगा आपको निकला हुआ है ओमेगा 5 पे 2 पाई, यहाँ से ये जो म्यू है ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका आ जाएगा 5/2 पाई। अगर ये पूछा होता तो ये इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता। तो याद रखिएगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फर्क है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, सब में फर्क है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है क्वेश्चन में, ये भी मेंशन करते फाइंड फ्रीक्वेंसी, और अगर एंगुलर नहीं दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 5/2 पाई हर्ट्ज। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका HC वर्मा का 25 नंबर प्रॉब्लम है, इससे हम देखते हैं इसको किस तरीके से डील करता है। क्वेश्चन आपको हम पढ़ के भी सुना देते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सिचुएशन यही कुछ दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि shows that the block are displaced slightly in opposite direction. Block are displaced slightly in opposite direction and released. They will execute SHM. Calculate the time period. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है ये क्वेश्चन में आपको, और उसके बाद छोड़ दिया गया है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस M1 एंड M2। अब ये पूरा सिस्टम का आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब दोनों का मास आपको दे दिया है इसमें, और इसको L0 दे दिया और कह रहा है कि स्लाइटली, और ये SHM कर रहा है, ये भी आपको दे दिया है, और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। दोनों का मास सेम है और इसका आपको कैपिटल के इसका दे दिया है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम पीरियड। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। अब इसको हम सोचते हैं किस टाइप से मूव करेगा। अगर ये भी दोनों साइड से किया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में बोल दिया गया, तो एक का हम अगर इसका V1 ले रहे हैं तो इसका हम V2 लेते हैं। ये V1 है तो ये V2 है, ये M1 है तो ये M2 है, और K दे दिया है स्प्रिंग का कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ दिस इंटायर सिस्टम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस होल सिस्टम M1 and M2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसमें बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। समझिए कि ये डिस्प्लेस M2 यहाँ पहुँचा, तो इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा
वो आपको A2 हो जाएगा, और ये इस साइड राइट साइड जाएगा, यहाँ पे इसको हम शो करते हैं, ये आपका है M1। ये जो डिस्प्लेस्ड होगा ये आपका हो जाएगा A1। आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलेगा? जब आपको वेलोसिटी निकलेगा। तो इसीलिए हम वेलोसिटी लिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं उसी से इसको भी हम कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे हम। अब ध्यान से देखिए, आपको कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, शुरुआत में है, इसको इस टाइप से समझिए कि इस टाइप से हम क्या किए? स्लाइटली डिस्प्लेस किए। आपको बोल दिया गया इट इज एसएचएम फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एंटायर सिस्टम। इसमें हम एक टर्मिनोलॉजी करते हैं म्यू। म्यू कहते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास क्या होता है? याद रखिएगा, जब दो सिस्टम रहे और दोनों इस टाइप से रहे, के है इस टाइप से मास है, एक तो M1 प्लस M2 है। ध्यान से दीजिए कि पैरेलल और सीरीज पूरा फिजिक्स में आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में दोनों का दिस मतलब ये K1 है, इसका K2 है, तो ये कुछ और से जाएगा, कुछ और से मास अलग अलग है, जिसके वजह से ये इसका वेलोसिटी भी अलग होगा, इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। एक A1 है तो एक A2 है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। तो ये जो होगा पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन है तो मास में है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब आप करंट पढ़ रहे हैं तब भी आपको आएगा, जब आप कैपेसिटर पढ़ रहे होंगे तब भी पैरेलल सीरीज आएगा, जब आप हीट पढ़ रहे होंगे वहाँ भी आएगा, और जब आप यहाँ पे कुछ स्प्रिंग वाला था तो स्प्रिंग में भी आया और इसमें भी आया, मास में भी। तो यहाँ इसी को इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है? M1 इंटू M2 M1 प्लस M2। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जब जेंटली प्लेस्ड कर दिया जाता है, जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो M1 प्लस M2, रिड्यूस्ड मास इसको कहते हैं। अब हम क्या निकालेंगे इसका? सबसे पहले ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फर्क है, जो कि हम कुछ देर पहले बताए थे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? रूट ओवर K बाय M। M के जगह पे रिड्यूस्ड मास आता है, दैट इज म्यू। म्यू को क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू का वैल्यू क्या होता है? M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहां से आप निकालिए ओमेगा। के आपको दिया गया है के म्यू, म्यू का वैल्यू आप रख दीजिएगा M1 इंटू M2, और ऊपर चला जाएगा M1 प्लस M2। तो ये आपका आ गया ओमेगा। और अगर आपको ओमेगा निकल गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू है, सिंपली यहाँ पे हम पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा टाइम पीरियड भी। तो क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय K टाइम्स M1 प्लस M2। ये आपका आ गया टाइम पीरियड। यहाँ से आप A1 A2 का भी वैल्यू आपको निकालना है। A1 A2 का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? ओमेगा आपको याद रखिएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप P इनिशियल P फाइनल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से भी आप जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम वेलोसिटी निकाले हैं, वहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। अब आगे टाइम पीरियड है, आपका टाइम पीरियड भी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा पे ही सारा खेल था। और इसमें एक नया चीज़ सीखे हम, रिड्यूस्ड मास, कि हम आगे भी यूज करेंगे। रिड्यूस्ड मास, टाइम पीरियड भी आ गया। और यहाँ से अगर V1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू A1, ये आपका V1 हो जाएगा।
और यहाँ से अगर आप V2 निकालें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा भी पता है आपको, इंटू A2। अब सारा सिस्टम इसमें आ गया, टाइम पीरियड आ गया, तो यहाँ से ओमेगा आ गया, तो ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए और A2 और A1, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वेलोसिटी आप अगर V1 ले रहे हैं तो यहाँ से क्या A2 निकल जाएगा, A1 एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा, टाइम पीरियड भी निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। तो अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, दैट इज 30 नंबर प्रॉब्लम। इट सेज ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। और एक चीज और भी लगा सकते थे, अगर ये फ्रिक्शनलेस होता तो यहाँ पे P इनिशियल P फाइनल हम लगाएंगे, वहां से भी आपका वेलोसिटी आ जाएगा, P इनिशियल P फाइनल। इसको कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या लगाइएगा, शुरुआत का वेलोसिटी क्या है V0, मास क्या है m1, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट का वेलोसिटी। इस पॉइंट पे भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो P इनिशियल P फाइनल से भी। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहीं यह मेंशन नहीं किया गया है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो जब नहीं है तो ये आप अभी नहीं लगाएं। अब देखते हैं 30 नंबर प्रॉब्लम, वो क्या कह रहा है। इट सेज ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड मास ऑफ द कार m एंड ब्लॉक m जस्ट ओवर जेंटली प्लेस्ड है उस पर, and that of mass m and a spring has a spring constant k दिया। initially the car initially the car and block are at rest and a spring is stretched through x node. Find the system, find the block of amplitude of SHM of the block, find the time period of 2 SHM। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। 30 नंबर प्रॉब्लम, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जो कि नीचे से इस टाइप से आपको फिगर में दिया गया है, और इसका वेलोसिटी V0 और कुछ इस टाइप से इसका रेडियस आपको दे दिया है, इसका रेडियस आप ले लें कैपिटल R। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रहा है, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड, और ये SHM कर रहा है, याद रखिए, ये आगे पीछे इस टाइप से पुलिंग ओवर एंड ओवर अगेंस्ट इस वर्क द SHM। फाइंड द टाइम पीरियड। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन जो है अरिहंत बुक से हम लेके आए हैं, तो बहुत शानदार है। मास m है और नीचे जा रहा है V0 वेलोसिटी से, और आपको क्या निकालना है, और आपको कह रहा है कि x डिस्प्लेस्ड किया गया, ये जो है x0 है, आपको निकालना है। सिचुएशन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, V0 वेलोसिटी से ये मास नीचे जा रहा है, और आपको निकालना है, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि अरिहंत का बुक का है। ये इस टाइप का प्रॉब्लम आपको SC वर्मा में नहीं मिलेगा, इसलिए हम लेके आए हैं। अब इसको देखते हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, और ये जो ओमेगा है, ये बस ये बता रहा है, ये डिस्क है, डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कितना से घूम रहा है वो ओमेगा है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ओमेगा। ये मत समझिएगा कि ये वो वाला ओमेगा, याद रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा ये अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है, और ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ लीजिए, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तक का सबसे मस्त क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना है टाइम पीरियड, जो भी निकालना है वो हम लास्ट में निकालेंगे, पहले तो हमको इक्वेशन चाहिए।
इक्वेशन, इसमें ये भी पूछ सकता था फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन, इट्स ऑसिलेट्स इन एसएचएम। और इसका आपको एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। लेकिन अब ध्यान से देखिए, एक्स से ये क्या किए, हम इसको डिस्प्लेस्ड कर दिए। पहला इक्वेशन होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये रुका होगा तो देखिए थोड़ा सा रोटेशन का भी कंसेप्ट इसमें लगेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगा, mg, नीचे mg, ऊपर टेंशन, इस टेंशन को ले लेते हैं, लेट्स दिस इज टेंशन T1, यहाँ भी टेंशन लगेगा, इसको टेंशन T2। अब ध्यान से देखिए, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा तो ये डिस्क है, इस टाइप से फ्लो करेगा, तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट रोटेशन का लगाएंगे। क्या, टॉर्क, यू नो दैट द टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स आर क्रॉस एफ, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस एफ, ये समझिए, इस पॉइंट पे टॉर्क लगेगा तो टॉर्क एट पॉइंट, टॉर्क एट पॉइंट, इसको ले लेते हैं, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, टॉर्क एट पॉइंट ओ पॉइंट पे टॉर्क लगेगा तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन, पहले इक्वेशन क्या होगा, T1 T2, इस सारे को हम क्या करेंगे, पहले हमको इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन पूरा ये एसएचएम का सबसे शानदार क्वेश्चन अभी तक का, इस लेक्चर का भी है और पहले भी लेक्चर का। अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे रोटेशन का। अब इसमें टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, इधर लगेगा टॉर्क, ये क्या चाहेगा, सिंपल सा बात है, ये चाहेगा कि ये इधर जाए, ये चाहेगा कि ये नीचे जाए, दोनों क्या चाहेगा, अलग अलग है, तो इस पॉइंट का टॉर्क निकालेंगे, पॉइंट एट पॉइंट, तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, मास m है, स्मॉल m है, तो mg इंटू mg, नीचे लग रहा है, इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा तो ये नीचे जाएगा, और इसमें रेडियस आपको बता दिए r, तो फोर्स लग रहा है mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90, यहाँ से ध्यान से देखिए ये 90 है, तो क्या हुआ है, r क्रॉस f कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, तो sin 90 1 हो जाता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक और फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है आपका kx, ये इसको रोकना चाह रहा है। ध्यान से देखिए, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक इक्वेशन ले आएंगे, आपको क्या करना है, T1 T2 इस सारे को एलिमिनेट करना है आपको। सबसे पहले सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द एसएचएम इक्वेशन, एसएचएम इक्वेशन, आपको एसएचएम का इक्वेशन चाहिए, और अगर इक्वेशन मिल गया तो हम उससे सब कुछ निकाल लेंगे। तो क्या है, kx फोर्स लग रहा है, सिंपल सा बात है, x जब यहाँ से स्ट्रेच्ड करेगा तो जिसके वजह से kx लगेगा, और kx चाहेगा कि ये नीचे लगे, ये इस डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, ये जो पुली है mg चाह रहा है नीचे जाए, तो इधर टॉर्क लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, और ये x से डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि हम अपने L0 पोजीशन की तरफ करें, तो ये नीचे लगाएगा, तो एक दूसरे के खिलाफ लगाएगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं kx फोर्स लगा रहा है, और यहाँ से इधर लगा रहा है, और ये भी परपेंडिकुलर लगा रहा है, टेंडेंशियली लगा रहा है, और ये भी r, तो r से r चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये भी समझ सकते हैं, इसी को राइट साइड भेज दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा mg इज इक्वल टू kx। अब इस चीज को आप याद रखें, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ध्यान से देखिए, अल्फा, जब हम रोटेशन पढ़ रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, इसका r इंटू ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा क्या है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ आया, 3 इक्वेशन आएगा, आपको T1 T2 सारे को एलिमिनेट करना है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे हम कब निकाले, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपका एक इक्वेशन यहाँ आया और एक इक्वेशन यहाँ से लाएंगे। T1 क्या चाहेगा, इसको कौन सा फोर्स नीचे ले जाना चाह रहा है, mg नीचे लग रहा है, T1 ऊपर ले जा रहा है, तो इस पे आप इक्वेशन अगर लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, mg माइनस T1। और ये जाना किधर पसंद करेगा, नीचे ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि ये ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ से एक और हम इक्वेशन लिख, आइए एक इक्वेशन आपका आ गया, इस इक्वेशन को याद रखिए, T1 T2। अब ध्यान से देखिए, इसका इक्वेशन लिख रहे थे mg का, तो mg नीचे लगा, ऊपर T1, तो क्या हो जाएगा, मास है, मास m इंटू ए। ये देखिए फोर्स बराबर m इंटू ए, इक्वेशन सिंपल लिखिए, इसको भी स्मॉल m लेके चल रहे हैं, m इंटू ए। और इसमें पूरा का पूरा ये इक्वेशन आपका सेकेंड में, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें रोटेशन का भी कंसेप्ट लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि ये घूम रहा है, ये इसका लीनियर नहीं होगा। ये जो है, ध्यान से इसका इक्वेशन लिखिएगा तो क्या नीचे लग रहा है mg, सारा स्मॉल m है, एक ही मास ही है, तो नीचे लग रहा है, ऊपर इसको रोकने के लिए T1 है, दैट इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिए, एक एक्सेलरेशन होता है, ये जो एक्सेलरेशन होगा ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये जो घूमता है इसको एंगुलर एक्सेलरेशन है। सिंपल सा बात है, जो लीनियरली वेरी करे उसको लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, जो एंगल से घूमे, यानी अगर कोई व्हील घूम रहा है तो ये कौन सा है, इसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें अल्फा होता है, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर और एंगुलर के बीच में अगर आप पढ़े हो SHM, अल्फा इज जस्ट इक्वल टू a बाय आर। आर क्या होता है, रेडियस, ए बराबर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बराबर लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये आपको याद रखना है रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन आ गया, अब एक और इक्वेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए ये इक्वेशन है, इसके लिए ये इक्वेशन है, यहाँ से आप kx का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब एक और इक्वेशन लिखेंगे, ये इसके लिए लिखे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लिखे, और अब लिखेंगे इस पॉइंट पे, ये पूरा क्या है समझिए, इसको समझ लिए डिस्क। तो अब इस पे पूरा नेट T1 चाह रहा है, ये नीचे ही जाएगा, तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे फोर्स लग रहा है T1 जाएगा, ऑफ कोर्स नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक फिक्स है, जब फिक्स है तो इधर तो आएगा नहीं, तो जाएगा नीचे, तो T1, और T1 जो फोर्स है वो कितना टॉर्क जनरेट करेगा, T1 इंटू आर, इसको रोकने के लिए T2। सिंपल सा बात है, ये चाहेगा कि नीचे आए, इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में ये आएगा, ये चाहेगा कि नहीं नीचे आए, तो ये एक दूसरे को क्या है, काउंटर कर रहा है, तो T1 ये भी आर, दैट इज इक्वल टू, ये एंगुलर है तो I इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे A आया, तो A को अल्फा के टर्म में अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा को अगर A के टर्म में ही लिख दें, एक ही एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से आपका आ जाता R T1 R माइनस T2 R। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा का वैल्यू यहाँ से अगर पुट कर दे तो A बाय आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, T1 माइनस T2, R कॉमन लेके यहाँ ले आइए, I बाय A बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 3। अब देखिए, तीनों इक्वेशन है, यहाँ पे mg की जगह kx नॉट लिख देते हैं, और यहाँ से T1, सारा को बैलेंस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से इक्वेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये इक्वेशन आपका आ गया 3। अब तीनों को बैलेंस करके हमको क्या निकालना है,
हमको दो ही वेरिएबल है, T1 T2, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल। अब हमारा काम हो जाएगा, आसान है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से mg के जगह पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे के एक्स नोट माइनस T1 दैट इज इक्वल टू ma, और यहाँ से ma में और रिलेशन है, यहाँ से T1 यहाँ सिंपली ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आपको T2 का वैल्यू आ जाएगा, वो भी निकाल ही देते हैं। यहाँ से आपको mg, ये दोनों इक्वेशन ये सेकेंड है और ये थर्ड है, सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे। जब सेकेंड प्लस थर्ड करेंगे तो देखिए इधर जो है माइनस टी निकालिएगा, तो ध्यान से दीजिए कि वी नोट वेलोसिटी से एक और इसमें इलोंगेशन होगा। देखिए मास के वजह से इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो सिर्फ एक्स नोट हुआ, लेकिन ये वेलोसिटी देने के वजह से इसमें दो दो इलोंगेशन हुआ। तो यहाँ हुआ के एक्स प्लस एक्स नोट माइनस टी दैट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आपका T1 का वैल्यू, ये आपका T2 का वैल्यू ये आ गया। T1 आपको पहले से आ गया था, T2 आपका वैल्यू ये आया। ध्यान दीजिएगा कि वी नोट वेलोसिटी के कारण इसमें एक और इलोंगेशन हुआ x, mg के कारण तो सिंपल सा बात है एक्स नोट हुआ, लेकिन वेलोसिटी के वजह से इसमें और इलोंगेशन हुआ। तो क्या इलोंगेशन टोटल कितना हुआ, x प्लस एक्स नोट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिएगा, T1 T2 का जब इसमें पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू आपका ये आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स नोट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स नोट, ये आ जाएगा। T2 आप इधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस एम ए। तो ध्यान दीजिए T1 भी निकल गया, T2 अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा तो आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब ध्यान से दीजिए, पहले इक्वेशन से आया था के एक्स नोट इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से ध्यान से दीजिए, ये आपका आ गया T1 का वैल्यू क्या आया है, जो भी आया है बस फुल्ली पुट कर दीजिए T1 और T2, जिससे आपका सारा चीज M1 M2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा आपका mg के एक्स नोट के बराबर mg। तो mg और T2 का वैल्यू क्या आया है, के एक्स नोट माइनस ये, तो ये वाला आपका आ गया। T2 माइनस T1 कीजिएगा, आपका सारा टर्मिनोलॉजी लास्ट में इक्वेशन फर्स्ट यूज कीजिएगा और आपका ये आ जाएगा। यही तो चाहिए कि ये SHM का इक्वेशन हो गया। SHM का इक्वेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया और यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए, ए बराबर होता है सम कांस्टेंट इनटू एक्स। तो एक्स में जो मल्टीप्लाई है तो यहाँ से आपका आ जाएगा के बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स विथ निगेटिव साइन। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन जो होता है समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स के बराबर होता है। इसमें m जो होता है यहाँ डिवाइड हो जाता है। ये जो कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप ध्यान से दीजिए, यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, और ओमेगा निकल गया तो समझिए कि आपको टाइम पीरियड निकल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू एक्स विथ नेगेटिव साइन, ये आपका आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये आपका आ गया ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर के अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ओमेगा आ गया, आप टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ गया। तो ध्यान दीजिए वेलोसिटी की वजह से एक और स्ट्रेच्ड हो गया। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था पूरा, मतलब इसमें SHM का सारा कंसेप्ट यूज हो गया, पूरा एंगुलर लीनियर सारा कंसेप्ट हुआ एक इसका इक्वेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सो इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी पे हम बेस्ट करवा के इस लेक्चर को हम खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन है
कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी बस 1 मिनट। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, उसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इसको प्रूफ करके लाएं, और उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। एक पुली है इस टाइप से, इस साइड ये पूरी तरीके से फिक्स्ड है, और ये इधर है एक और पुली है, दो पुली है इसमें। इस प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही पुली था, और यहाँ से एक मास लटकाया गया है जिसका मास आपको दे दिया है m। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी v0 दिया हुआ है, और इसका I1 दे दिया हुआ है, इसका I2 दे दिया हुआ है, और आपको क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी आपको टाइम पीरियड पूछा है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन भी इस टाइप का था, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, बनाना नहीं है क्योंकि पिछला हम बना चुके हैं। k बाय, सिंपल सा बात है, m इसका मास प्लस I बाय आर स्क्वायर, इसका I1 बाय आर स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब इसका हो जाएगा I2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका हो गया। हो सकता है कि दोनों का रेडियस अलग अलग हो, इसका R1 हो, इसका R2 हो, तो याद रखिएगा ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये R2। बस ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन है। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। पुली का जब भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा √k, मास ले लीजिए, मास प्लस ये समझिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाय R1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा I बाय R2 इसका रेडियस है। तो ये आपको क्या है, सुपर ट्रिक। अब जब भी पुली के टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर पूरा इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड तो हो जाता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा जब पता हो, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसको बनाने में उतना मेहनत लगा। अब जब भी इस टाइप का पुली का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लिख दिए, टाइम बच जाएगा आपका। सो m इसका मास है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।